हेलो स्टूडेंट्स। तो अब तक के लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 2 जो हमने कंटिन्यू किया है, जिसका नाम है सेल और कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू कंपनी। ठीक है, कंपनी के अंदर हमें कन्वर्ट करना है। तो अभी तक हमने दो सम हमने प्रैक्टिस किए थे, थर्ड सम की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सम को। थर्ड सम पहले पढ़ते हैं। अभी एंड कभी आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। their balance sheet as on 31/3/2022 is under 3:2 का 3:2 का बैलेंस शीट का प्रॉफिट एंड लॉस का सॉरी शेयरिंग रेशियो है। बैलेंस शीट उन्होंने दी हुई है। बैलेंस शीट के अंदर नॉर्मली हमें क्या जज करना है, पहले तो कि कौन सा जनरल रिजर्व है जो डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ, जनरल रिजर्व अवेलेबल है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कोई लॉस तो नहीं है ना? लॉस अगर होगा तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी हमें कंसिडर करना है। नहीं है यहाँ पे तो नहीं करेंगे। ठीक है, अब उन्होंने एडजस्टमेंट में देखते हैं। द अबव फर्म वाज कन्वर्टेड इनटू एके लिमिटेड, कंडीशंस ऑफ द कन्वर्जन। कन्वर्जन की कंडीशन क्या है वो भी उन्होंने दे दी है। उन्होंने बोला द कंपनी टुक ओवर द एसेट एक्सेप्ट कैश एंड स्टॉक एट द फॉलोइंग वैल्यूज। जो चीज वो नहीं लेके जा रहे हैं उसको कैंसिल कर दो। पहले स्टॉक वो नहीं लेके जा रहे उसको कैंसिल कर दिया, कैश को नहीं लेके जा रहे तो वो कैंसिल कर दिया। मैंने एक चीज हमेशा बोली है, दो सम जब करवाया तब भी बोला है, कैश के अलावा कोई भी चीज वो नहीं भी लेके जा रहे हैं ना, तो भी वो हम क्लोज करते टाइम पे रियलाइजेशन में हम लिख ही देंगे। क्योंकि कैश का अलग से अकाउंट बनाते हैं ना, तो वो जब नहीं लेके जाएंगे तो कैश के अलग अकाउंट में उसका बैलेंस लिख देंगे। ठीक है, अब कौन सी चीज लेके जा रहे हैं? गुडविल 50,000 रुपए पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, मशीनरी 30,000 के रुपए भी ऊपर लेके जा रहे हैं। देखो मशीनरी को मैंने कर दिया, मशीनरी लिख देते हैं, मशीनरी। ठीक है, फिर उसके बाद डेटर्स को लेके जा रहे हैं, डेटर्स को भी मार्क कर देते हैं। फिर लैंड एंड बिल्डिंग लेके जा रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग को भी हम मार्क कर देते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग को हम मार्क कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फर्नीचर लेके जा रहे हैं, फर्नीचर को भी मार्क कर देते हैं। ठीक है, इतनी चीजें वो लेके जा रहे हैं। अब दो चीज पड़ी हुई है जिसके बारे में कुछ नहीं बोला है। आगे अगर बोलेंगे तो देख लेंगे, पर आगे अगर पढ़ेंगे, देखो, कंपनी अग्री टू पे द लायबिलिटी एक्सेप्ट लोन। लोन के अलावा सारी लायबिलिटी कंपनी पे करने के लिए रेडी है। तो लोन को कैंसिल कर देता हूँ, मैं लोन को कैंसिल कर देता हूँ। बाकी कितनी लायबिलिटी है पहले देख लेते हैं। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड प्रोविडेंट फंड, दैट इज 25,000। ये तीन लायबिलिटी है जो कंपनी पे करने के लिए रेडी है, रेडी है और रेडी है। ठीक है, तो ये तीन लायबिलिटी हम पे कर देंगे। अब उन्होंने बोल दिया है, कुछ नहीं बोला है तो बुक वैल्यू के ऊपर हम पे कर देंगे, सिंपल। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है थर्ड, अभी टू ओवर द स्टॉक एट 10% लेस देन बुक वैल्यू। अब कंपनी स्टॉक लेके नहीं जा रही है तो किसी ना किसी को तो लेके जाना पड़ेगा, या तो हम बेच देंगे। तो अभी लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी टू ओवर द एसेट, अभी लेके जा रहे हैं तो अभी इज द रिसीवर, तो अभी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कभी अग्री टू रिपे द लोन, कभी क्या कर रहा है, लोन रिपे कर रहा है। बट ऑब्वियसली बैंक लोन कंपनी नहीं लेके जा रही तो हमें पे करना पड़ेगा, या तो कोई पार्टनर लेके चला जाएगा। तो पार्टनर लेके जा रहा है मतलब वो हमें कुछ बेनिफिट दे रहा है, हमारी लायबिलिटी वो लेके जा रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, अगर वो बेनिफिट हमें दे रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, और डेबिट किसको करना पड़ेगा, बैंक लोन को, सॉरी रियलाइजेशन को, क्योंकि बैंक लोन तो हमने ट्रांसफर कर दिया होगा रियलाइजेशन अकाउंट में। सिंपल है। फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंसिस 2500 रुपए, तो नॉर्मल एंट्री रियलाइजेशन टू कैश। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि एके लिमिटेड पेड 15,000 इक्विटी शेयर एट 10 ईच। 15,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक। सिंपल है, तो 1,50,000 रुपए तो उन्होंने इक्विटी शेयर से पे कर दिए। एंड बैलेंस बाय कैश टुवर्ड्स परचेज प्राइस। जब भी बैलेंस बाय कैश बोले तो हमें क्या करना है, नेट असेट पे, नेट असेट फाइंड आउट करना है। पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो शेयर इक्विटी शेयर्स जो मिले हैं कंपनी के, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उन्होंने बांट दिया है। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कौन से अकाउंट बनाने, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। मैं इस सब के अंदर ये तीन अकाउंट ही बनाऊंगा, हालांकि सारी एंट्रीज आपको बताऊंगा। जो प्रीवियस दो सम हमने किए थे उसके अंदर हमने सारा अकाउंट्स बताए थे। करंटली हम क्या करूंगा, मैं तीन अकाउंट जो उन्होंने बोले तीन अकाउंट ही बनाऊंगा, पर सारी एंट्रीज बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा परचेस कंसिडरेशन फाइंड आउट करने का होता है। ठीक है, तो परचेस कंसिडरेशन फाइंड आउट करने के लिए टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी हम करते हैं। ठीक है, टोटल एसेट लिखते हैं, एसेट में जितनी जितनी चीज वो नई वैल्यू पे लेके जा रहे हैं वो हमें लिखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, परचेस कंसिडरेशन का पूरा मैंने वो प्रोफॉर्मा बना के ही रखा हुआ है, तो हम सिर्फ वैल्यू लिखते हैं। डन, सिर्फ वैल्यू लिखते हैं। क्या बोला उन्होंने, गुडविल का कितना रुपए, देखो जो जो एसेट लेके जा रहे हैं जितने रुपए पे वो हम लिखेंगे। गुडविल 50,000 रुपए, मशीनरी 30,000, 50,000 रुपए गुडविल के और 30,000 रुपीज मशीनरी के। ठीक है,
फिर उसके बाद उन्होंने बोला डेटर्स 55,000, लैंड एंड बिल्डिंग 75,000। 55 एंड 75, डेटर 55,000 एंड यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 75,000। फिर फर्नीचर भी लेके जा रहा है 25,000 रुपए में, ठीक है, फर्नीचर 25,000 रुपए में लेके जा रहा है, 25,000 लिख देते हैं। अब मैंने दो चीज बोली थी कि स्टॉक नहीं लेके जा रहा है, कैश नहीं लेके जा रहा, तो बाकी की दो असेट भी लेके तो जा रहा है। कुछ नहीं बोला है तो बुक वैल्यू पे लेके जाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 25,000 और बिल्स रिसीवेबल की बुक वैल्यू है 30,000, ठीक है, तो 25,000 और 30,000 रुपए लिख देते हैं, 25,000 रुपए और 30,000 रुपए। डन, ठीक है। ये हमारी टोटल एसेट हो गई, टोटल कर देते हैं, टोटल 50,000 रुपए प्लस 30,000 प्लस 55,000 प्लस 75,000, 25,000, 25,000 प्लस 30,000, तो 2,90,000 रुपीज जो है ये हमारी टोटल एसेट जो लेके जा रहे हैं। अब लायबिलिटी माइनस करते हैं। लायबिलिटी में उन्होंने बोला है, देखो बैंक लोन के अलावा सारी लायबिलिटी है, तो कौन सी लायबिलिटी होगी? क्रेडिटर्स, बैंक लोन, सॉरी, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है एंड प्रोविडेंट फंड है। तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल लिख देते हैं पहले। क्रेडिटर्स है 45,000, बिल्स पेबल है 30,000, तो 45 एंड 30,000 को माइनस कर देते हैं, 45,000 एंड 30,000 को माइनस कर देते हैं। प्रोविडेंट फंड लिख देते हैं, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड 25,000 रुपए का है, देख लो, प्रोविडेंट फंड भी हमारी लायबिलिटी है, भी 25,000 का लेके जाएंगे, तो 25,000 रुपए लिख देते हैं प्रोविडेंट फंड। डन, ये भी माइनस कर देते हैं। तो 2,90,000 के अंदर से तीनों चीजें माइनस करते हैं, 25,000, 45,000 एंड 30,000, दैट वुड बी 1,90,000 रुपीज, ठीक है। 1,90,000 रुपीज आपका क्या आ जाएगा? परचेस कंसिडरेशन। अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं? बैलेंस इन कैश बोला है ना, तो टोटल परचेस कंसिडरेशन लिख देते हैं, कितना है टोटल परचेस कंसिडरेशन? 1,90,000 रुपीज का है। अब उन्होंने बोला था, ये लास्ट एडजस्टमेंट में बोला था कि एके लिमिटेड कितना शेयर देगा? 15,000 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर देगा, ठीक है। तो 15,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, तो 15,000 इंटू 10 करेंगे तो 1,50,000 रुपीज आएगा, ठीक है। 1,50,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा। बाकी का कितना होगा? कैश, तो कैश आ जाएगा 40,000। डन, हमारा ये काम हो गया कि बैलेंस कितना कैश में आएगा। ओके, जैसे परचेस कंसिडरेशन और उसका काम खत्म हो जाए तो अब बैलेंस शीट को क्लोज करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या करेंगे हम? रियलाइजेशन की एसेट, रियलाइजेशन की डेबिट पे सारी एसेट लिखना स्टार्ट करेंगे। टू एसेट्स अकाउंट, जितनी भी एसेट है रियलाइजेशन में सारी एसेट हम लिखना चालू करेंगे। डन, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर लिख देते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कितने कितने रुपए है? 50,000, 40,000 और 35,000। 50,000, 40,000 और 35,000, ये हम बुक वैल्यू पे ही लिखेंगे, जब भी क्लोज करेंगे बुक वैल्यू पे ही क्लोज करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेटर स्टॉक इन्वेस्टमेंट, डेटर स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट, डेटर स्टॉक एंड, डेटर स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट, डेटर्स है 60,000, 25 स्टॉक है 25,000, 60,000, 25,000 एंड इन्वेस्टमेंट है 25,000। फिर उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल लिख देते हैं, बिल्स रिसीवेबल है 30,000। कैश के लिए अलग अकाउंट बनाया हुआ है, तो कैश के अलग अकाउंट में लिख देते हैं, कैश के डेबिट साइड पे टू बैलेंस, कितने रुपए बोला है उन्होंने? 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए लिख देते हैं। अब डेबिट साइड तो खत्म हो गई, क्रेडिट साइड पे पहले कैपिटल लिख देते हैं, तो बाय बैलेंस, कैपिटल जितनी भी है पहले लिख देते हैं। कैपिटल उन्होंने दिया, देखो 1,00,000 रुपए अभी का, 50,000 रुपए कभी का, तो 1,00,000 और 50,000 रुपए, ठीक है, लिख देते हैं 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 रुपीज एंड 50,000 रुपीज। डन, फिर उसके बाद जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 15,000 रुपीज है। जनरल रिजर्व को 3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है, तो बाय जनरल रिजर्व 3:2 में बांटेंगे,
तो 9,000 एंड 6,000 आएगा। डन है। फिर उसके बाद क्रेडिट साइड पे जितनी भी लायबिलिटी है पूरी लिखनी पड़ेगी हमें, चाहे वो लेके जाए या ना लेके जाए। मैंने बोला था बाय लायबिलिटीज करके लिख दो, जितनी भी लायबिलिटी है। कितनी है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक लोन। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक लोन एंड एक था प्रोविडेंट फंड। पूरा अमाउंट जो बैलेंस शीट में अमाउंट है वही लिखना है। बैलेंस शीट में लिख देते हैं अमाउंट कितना है, 45,000, 30,000, 10,000। 45,000, 30,000, 10,000 एंड प्रोविडेंट फंड वुड बी 25,000। डन है। 45, 30, 10 एंड 25। डन। बैलेंस शीट खत्म हो गई। बैलेंस शीट खत्म होने के बाद परचेस कंसिडरेशन ड्यू करते हैं। परचेस कंसिडरेशन ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? गिवर कौन है? ए बी लिमिटेड। ठीक है। तो ए बी लिमिटेड अकाउंट, हमें परचेस कंसिडरेशन ड्यू करना है। मतलब हमें रिसीव, परचेस कंसिडरेशन ड्यू करोगे तो हमें इनकम होगी, पैसे मिलेंगे, कुछ चीज मिलेगी, और ए बी लिमिटेड अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो ए बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट पे लिख देंगे बाय ए बी लिमिटेड अकाउंट, परचेज कंसिडरेशन ब्रैकेट में परचेज कंसिडरेशन। ठीक है। कितना है परचेज कंसिडरेशन? दैट वुड बी 1,90,000 रुपीज, जो हमने फाइंड आउट किया है। लिख देते हैं 1,90,000 रुपीज। जैसे ही परचेस कंसिडरेशन आप ड्यू करोगे उसके बाद उसको रिसीव की एंट्री करनी पड़ती है। रिसीव क्या होगा? इक्विटी शेयर ऑफ ए बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर ऑफ एबी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,50,000, कैश अकाउंट डेबिट 40,000 टू एबी लिमिटेड अकाउंट 1,90,000। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट तो हमने बनाया नहीं है, तो उसकी डेबिट पे लिखने की जरूरत नहीं है। कैश अकाउंट बनाया तो कैश अकाउंट की डेबिट पे लिखना पड़ेगा टू ए बी लिमिटेड अकाउंट। कितने रुपए? 40,000 रुपए लिखने पड़ेंगे कि नहीं लिखने पड़ेंगे? लिखने पड़ेंगे। वो लिख दिया। टू एबी लिमिटेड अकाउंट, एबी लिमिटेड की क्रेडिट पे लिखने की भी जरूरत नहीं क्योंकि वो अकाउंट हमने नहीं बनाया। ठीक है। ये वो भी आ गया। अब करते हैं जो चीजें वो लोग नहीं लेके गए उसका भी कुछ करना पड़ेगा ना। तो थर्ड एडजस्टमेंट में बोला है कि अभी टू ओवर स्टॉक एट 10% लेस देन बुक वैल्यू। स्टॉक कितने का है? 25,000 का है। 25,000 का स्टॉक अभी 10% लेस पे लेके गया, मतलब अभी 22,500 रुपए में स्टॉक लेके गया। तो अभी रिसीवर है ना, सिंपल सोचना है। अभी रिसीवर है तो अभी कैपिटल, रिसीवर डेबिट होता है तो अभी कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिट होगा रियलाइजेशन। सिंपल। तो अभी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे बाय अभी कैपिटल अकाउंट 22,500 रुपए ब्रैकेट में स्टॉक टेकन ओवर। टेकन ओवर अभी की डेबिट पे लिख दूं टू रियलाइजेशन। अभी की डेबिट पे आ जाएगा सीधा 22,500 रुपए। ठीक है। अब एक बैंक लोन के बारे में भी बोला है फोर्थ, कभी अग्रीड टू रीपे लोन। कभी अग्रीड टू रीपे। अब लोन कम हो रही है तो कभी गिवर है ना, कभी हमें बेनिफिट दे रहा है, कभी क्या कर रहा है कि हमारी जितनी भी लायबिलिटी है, हमारी बैंक लोन की लायबिलिटी, कभी क्या बोल रहा है मैं पे कर दूंगा, तो कभी हमें बेनिफिट दे रहा है ना। तो कभी गिवर है तो जो भी पर्सनल अकाउंट गिवर होता है उसको क्रेडिट करते हैं, तो डेबिट क्या करेंगे? रियलाइजेशन करेंगे। सिंपल है। लोन जा रही तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कभीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं लोन टेकन ओवर। लोन लेके गया वो, कितने रुपए में लेके गया कुछ बोला नहीं है, तो बैंक लोन 10,000 की है, 10,000 पे ही वो लेके गया होगा। इट इज दैट सिंपल। रियलाइजेशन की डेबिट पे कभी, कभी की क्रेडिट पे रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन कभी की क्रेडिट पे 10,000 रुपए। डन हो गया रियलाइजेशन। अब डिसोल्यूशन का एक्सपेंडिचर है 2,500 रुपए, वो लिखना पड़ेगा। उसकी एंट्री तो बहुत ही सिंपल है, रियलाइजेशन टू कैश 2,500 रुपए लिख देते हैं। हो गई सारी चीज। अब हम क्या करेंगे? सीधा सीधा रियलाइजेशन को क्लोज करेंगे। सारी एंट्री हो चुकी है, रियलाइजेशन को क्लोज करते हैं। चलो। 45,000, 45,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000 प्लस 1,90,000 प्लस 2,000, 2,500, 3,22,500 रुपीज। यहाँ पे 3,22,500 रुपीज माइनस कर देते हैं 50,000 रुपए, माइनस कर देते हैं 40,000, माइनस कर देते हैं 35,000, माइनस 60,000,
-25,000, -25,000, 30,000, 10,000, 45,000 रुपीज आंसर आएगा। यहाँ पे 45,000 रुपीज लिख देते हैं। प्रॉफिट है, ये कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट अभी एंड कभी। 3:2 में बांटना पड़ेगा, तो 27,000 और 18,000। ठीक है, 3:2 में बांट दिया। अब रियलाइजेशन की डेबिट पे प्रॉफिट लिखा, तो कैपिटल की क्रेडिट पे प्रॉफिट लिख देंगे। बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट कितना, 27,000 एंड 18,000 रुपीज। 27,000 रुपीज एंड 18,000 रुपीज। डन। अब क्या करेंगे, सारी चीज हो गई कैपिटल अकाउंट को। अब एक चीज बाकी है, जो इक्विटी शेयर हमें मिले थे, प्रॉफिट तो बांट दिया, जो इक्विटी शेयर मिले थे उसको अभी बांटना पड़ेगा ना, कैपिटल वो इक्विटी शेयर्स देना भी तो पड़ेगा। तो उन्होंने बोला था कि इक्विटी शेयर्स जो मिले हैं वो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कितने रुपए में मिले थे, देखो इक्विटी शेयर्स मिले थे 1,50,000 रुपए के इक्विटी शेयर मिले थे। तो इक्विटी शेयर जो है पार्टनर्स लेके जाएंगे, तो पार्टनर रिसीवर है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर ऑफ एबी लिमिटेड अकाउंट होगा एंट्री। ये पहले भी दो सब में हमने किया है। तो पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट पे टू इक्विटी शेयर ऑफ एबी लिमिटेड अकाउंट। इक्विटी शेयर एबी लिमिटेड के इक्विटी शेयर वो लोग लेके जा रहे हैं, तो वो रिसीवर होंगे, तो एबी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर ऑफ एबी लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे 1,50,000 को सीधा हम क्या बांट देंगे, 3:2 में बांट देंगे, तो 90,000 एंड 60,000 रुपीज आ जाएगा। इक्विटी शेयर्स बांट दिए, बस अब तो कुछ बचा नहीं, सीधा क्लोज करके कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, क्लोज कर देते हैं। 1,00,000 रुपीज प्लस 9,000 रुपीज प्लस 27,000 रुपीज, 1,36,000 रुपीज यहाँ पे आएगा। यहाँ पे 1,36,000 रुपीज आएगा, -22,500 -90,000, दैट वुड बी 23,500। यहाँ पे टू कैश, बैलेंस जो है वो सीधा कैश में जाता है। इसको भी क्लोज करते हैं, कभी के अकाउंट को 50,000 रुपए प्लस 6,000 रुपीज प्लस 10,000 रुपीज प्लस 18,000 रुपीज, दैट वुड बी 84,000 रुपीज। 84,000 रुपीज यहाँ पे है, उसमें से 60,000 रुपीज माइनस कर देते हैं, तो ये 24,000 रुपीज कैपिटल की डेबिट पे कैश, तो कैश की क्रेडिट पे बाय अभी कैपिटल अकाउंट, बाय कबीर कैपिटल अकाउंट। 23,500, ये रहा 23,500 एंड 24। डन। हाँ, एक डिसोल्यूशन की एंट्री रह गई, यहाँ पे बाय रियलाइजेशन लिख देते हैं। रियलाइजेशन की डेबिट पे हमने 2,500 रुपए लिखे थे, तो यहाँ पे क्रेडिट पे भी लिखना पड़ेगा, कैश पेमेंट किया, दैट्स इट, 50,000 रुपए क्लोज हो गया। डन। तो इसी के साथ हमारा थर्ड सम का भी प्रैक्टिस खत्म हो गया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। Again, it's a request. If you find my videos helpful, so please, if you find my videos helpful, और अगर आपको ऐसा आप ऐसा चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं और आपको हेल्प करता रहूं, तो do like, share and subscribe my video as much as possible. Okay. Thank you so much, guys.